बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल का मीनिंग होता है एम्प्टी, खाली। और जब हम वैक्यूल्स को डिस्कस करते हैं तो वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और इसकी मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज की जाती है टोनोप्लास्ट। अगर हम सिंथेसिस की बात करें या इसके ओरिजिन की बात करें तो वैक्यूल सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, या यूं कह लें गोल्जी एपरेटस से। और प्लांट वैक्यूल को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द सैप वैक्यूल। प्लांट किसी भी मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है एंड इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स कंबाइन होते हैं और फॉर्मेशन किसकी कर देते हैं? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की, जिसकी वजह से जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और ऑर्गेनल्स होते हैं दे पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कितने परसेंट एरिया प्लांट वैक्यूल कवर अप करता है, इट कवर्स अराउंड 80 to 90%। कुछ बुक्स में 80% है, कुछ में 90% है। तो मोस्टली जो परसेंटेज यूज की जाती है दैट इज द 80% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द प्लांट वैक्यूल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैप, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही थी कि प्लांट वैक्यूल इज आल्सो नोन एज द सैप वैक्यूल। तो प्लांट वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल होता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सैप। नाउ व्हाट इज सैप? सैप में डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं, उसमें कुछ यूजफुल मटेरियल भी होते हैं और हार्मफुल या वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। इस प्लांट वैक्यूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रेजेंट है दैट इज वाटर। और वाटर के अलावा उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, शुगर्स, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ शामिल होता है, जिसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं सैप। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैक्यूल हेल्प करता है स्टोरेज हाउस फॉर द प्लांट सेल, जिसमें कि यूजफुल या हार्मफुल मटेरियल स्टोर हुए हुए होते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर, क्योंकि जैसे ही ये वाटर से फिलअप होता है इट एक्सर्ट द प्रेशर, और यही प्रेशर जब बाहर की तरफ जाता है तो ये प्रेशर जो है वो हेल्प करता है टर्जिडिटी कॉज करने में, या सेल वॉल के ऊपर जब ये प्रेशर लगाया जाता है तो उतना ही ज्यादा जो है वो प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है। वैक्यूल्स के अंदर समटाइम्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये प्लांट जो है वो अपने आप को सेव करते हैं हर्बीवोर से। यानी कभी कभार केमिकल्स ऐसे जमा हो जाते हैं वैक्यूल्स में कि जब हर्बीवोर उनको खाने की कोशिश करते हैं तो वो उनको अनप्लेजेंट फील होता है, जिसकी वजह से हर्बीवोर उनको लाइक नहीं करते। इसके अलावा वैक्यूल्स जो है वो दे सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग द साइटोप्लाज्म। यानी जो भी वाटर इनटेक होता जा रहा है प्लांट के अंदर, जो भी वाटर आ रहा है वो साइटोप्लाज्म में मूव नहीं कर रहा, वो साइटोप्लाज्म से कहां पे जा रहा है? इनसाइड द वैक्यूल। इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो डाइल्यूट नहीं होता, बल्कि जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो जाके कहां पे स्टोर हो जाता है? इनसाइड द वैक्यूल। एंड द लास्ट वन इज इट कंट्रीब्यूट्स टू द रिजिडिटी of leaves and green parts of the plant। जब तक water content sufficient amount में present है, vacuoles are properly filled। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्गर प्रेशर इज देयर, टर्जिडिटी इज देयर, और जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो किस कंडीशन में रहेंगे? रिजिड कंडीशन में रहेंगे। और अगर वाटर कंटेंट कम हो, टर्गर प्रेशर जनरेट ना हो रहा हो, तो प्लांट सेल बिकम विल्ट और फ्लैसेट। Now I am telling you about the animal vacuoles. Animal में भी vacuoles होते हैं. These are small in size and these are many in number. और ये vacuoles जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फूड वैक्यूल। ये कब बनता है? इट इज फॉर्म बाय द phagocytosis। as you people know, the meaning of phago is eating and the meaning of cyto is cell. So this is the cell eating process, जिसकी वजह से फॉर्मेशन किसकी होती है? फूड वैक्यूल की।
अगर वो ईटिंग जो है वो सॉलिड मटेरियल की हो तो तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं फैगोसोम, और अगर वो लिक्विड मटेरियल हो तो तब हम उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, पिनो या पाइनोसोम। नेक्स्ट टाइप इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैरामीशियम है, एमीबा है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको उसके नाम से पता चल रहा होगा, विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। ये किस चीज में हेल्प करता है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ये उसको बॉडी से, सेल से निकालने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। और सेकेंड एक इस चीज में हेल्प कर रहा होता है एक्सक्रीशन में। थर्ड टाइप इज द गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स ज्यादातर जो हमें नजर आते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में नजर आते हैं, जो कि हेल्प करते हैं बायोंसी या फ्लोटिंग के अंदर। तो क्लास होपफुली आज का टॉपिक जो था उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट इजी टॉपिक। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।